बड़ी और खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। धारा 370 को लेकर विधायकों के बीच मारपीट तक हुई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्टिकल 370 की वापसी के प्रस्ताव पर सत्र के दौरान इतना हंगामा हुआ जहां पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशार अहमद जुड़ गए। निशार, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि 370 हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, उसके बावजूद भी ये बवाल हो रहा है। क्या ये सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है या कुछ और चीजें इसमें ऐड की जा रही हैं? जी देखिए, जिस तरह से जो कल यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब डिप्टी सीएम जब उसने वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा 370 और 35 के हवाले से, तो उसके बाद वहाँ पे जो तनाज़ात खड़े हुए हैं, जिस पर बीजेपी ने काफी हद तक अपोजिशन भी की है। कल अगरचे माहौल इतना गर्म नहीं हुआ था जितना आज सुबह जब असेंबली हॉल में जो ही एंट्री हो रही थी, जो विधायक थे उनकी एंट्री जो हो रही थी, तो उसी दौरान वहाँ पे इस तरह की नौबत सामने आ गई है कि वहाँ पे हाथापाई भी हो गई है। बीजेपी के जो विधायक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक है उनमें काफी हद तक जो तेज कलामी भी हुई है, तलख कलामी भी हुई है और नौबत मारपीट पे आ गई है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद कुल्लू, अब्दुल मजीद लारमी और रियाज अहमद खान, जिन्होंने वहां पे काफी हंगामा खड़ा किया, और उनका साथ देने वाले जो आम आदमी पार्टी के जो वाहिद एमएलए है महराज मलिक, वो भी अपने बिल्कुल पूरी तरह से जो अपना कंट्रोल है वो खो बैठे। उन्होंने भी वहां पे कुछ मेज कुर्सियां उठाई और जिस तरह से उन्होंने वहां पे हंगामा खड़ा किया। अगरचे स्पीकर ने बाद में 20 मिनट तक इस कार्रवाई को वहां पे एडजॉर्न किया, मुलतवी कर दिया गया, और बाद में पुलिस ने वहां पे अमल दखल करके वहां पे हालात को काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जो सूरत हाल मजीद भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो भाजपा की तरफ से बार बार ये डिमांड की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370 पे कोई यहाँ पे अर्जी दाखिल नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें 370 जो एक गुजरा हुआ ख्वाब है वही समझकर उसको भूल जाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर बताया, बीजेपी की तरफ से जो सुनील कुमार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने ये भी कहा कि ये आज के बिजनेस का कोई शेड्यूल नहीं था, यहाँ पे तामीर और तरक्की के लिहाज से बात करनी होगी, यहाँ पे अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज को मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की कोशिश करनी होगी, तब जाके यहाँ पे हर मसले का हल निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा था 370, उन्होंने अगरचे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ये एक जिस तरह से 370 पे उन्होंने वहां पे प्रस्ताव रखा था जिसको मंजूरी भी हासिल हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से आगे इसका क्या निचोड़ निकल सकता है, क्योंकि मरकज के हाथों में पूरी तरह से भाजपा इस वक्त हुकूमत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगरचे इसमें एक अपना फैसला सुनाया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रिट एक पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो वक्तन फवक्तन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कदम से अगरचे लोगों में काफी उनकी मकबूलियत बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो फारूक अब्दुल्ला का अपना जो एक पॉलिटिकल स्टैंड है वो लगातार इसी बात पे कायम है कि जिस तरह से उन्होंने इससे पहले भी एक मुतनाज़ा बयान दिया था कि अगर 370 को वापस लाने के लिए अगर 100 साल की जरूरत पड़ेगी, 100 साल में भी नहीं आ सकता है। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम जिन्होंने यहाँ पे कल जो प्रस्ताव रखा था उसके बाद इसको मंजूरी भी हासिल हुई है, लेकिन पूरी तरह से जो असेंबली का माहौल बना हुआ है, काफी वहां पे शोर भी हुआ, शराबा भी हुआ, वहां पे हंगामा भी हुआ, और बात आज सुबह हाथापाई पे आ गई है, जिस दौरान गालियां भी एक दूसरे को सुननी पड़ी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन वहां पे ठीक है निशार, देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उमर सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही। तो ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है उमर अब्दुल्ला पर, तो ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर है या फिर इस पे कहीं कुछ भी सच्चाई दिखाई देती है? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी का हमेशा यही स्टैंड रहा है, हमेशा उन्होंने इन्हीं बातों पे ज्यादा तरजीह दी है और पूरी तरह से खुलासा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए यहाँ पे ऐसे प्रस्ताव रखते हैं या फिर यहाँ पे ऐसे इक़दाम उठाते हैं। लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 370 यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जम्मू का कायम किया था और उन्हीं के दौरे हुकूमत में इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील
भी तब्दीलियां भी वक्तन फवक्तन लाई गई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इससे पहले भी जो बीजेपी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है, ये अपने यहाँ पे लोगों को गलत दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने की एक साजिश है। जो यहाँ के जो नौजवान है जम्मू कश्मीर के, पूरी तरह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो साजिशों चालों को समझ चुकी है और 2019 के बाद जिस तरह से अमन अमान का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, उससे पूरी तरह से खुली किताब की तरह जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने मौजूद है। ना ही यहाँ पे कोई कत्लो गारत हुआ है, ना ही किसी माँ की जो गोद है वो उजड़ चुकी है, ना ही कोई जवान पत्थरबाजी में मारा गया है, ना ही कोई पत्थरबाजी के वाक़ात आए रोनुमा हुए हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के कहने के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर जम्मू कश्मीर को उसी दहलीज पे ले जाना चाहती है जिस दहलीज पे 2019 से पहले जम्मू कश्मीर था। जी ठीक है निसार, तमाम जानकारी के साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। धारा 370 को लेकर विधायकों के बीच आज मारपीट हुई। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। आर्टिकल 370 की वापसी के प्रस्ताव पर यह हंगामा हुआ। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच आज हाथापाई हुई। हालांकि 2 दिनों से इस तरह का माहौल असेंबली में देखा जा रहा था, लेकिन आज सुबह बात ज्यादा बढ़ गई, जिसमें विपक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई भी हुई। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी उमर अब्दुल्ला पर सवाल खड़े कर रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त बवाल हुआ। धारा 370 को लेकर विधायकों के बीच मारपीट हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 370 इतिहास बन चुका है। लगातार इस तरह से बोला जा रहा है उमर सरकार लगातार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं।